अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1231वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज 12 रबीउल अव्वल सन 1442 हिजरी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को 1495 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तकरीबन 1500 साल। लेकिन अल्लाह के नबी की जो सीरत है, वाक़ई में भी मोहतरम दोस्तों, मैं कभी कभी सीरत पे गौर व फिक्र करता हूँ तो अपनी करोड़ों जानें अल्लाह के नबी की सीरत पे क़ुर्बान करने को दिल चाहता है। कौन सी ऐसी लाइन होंगी, कौन सी ऐसी फील्ड होंगी, कौन सा ऐसा ज़िंदगी का पहलू होगा जिसमें अल्लाह के नबी की सीरत हमारी रहबरी रहनुमाई न करती हो। हर फील्ड में, हर लाइन में, यहाँ तक कि आज तो हम कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के ज़माने में सांस ले रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आज से 100 साल बाद, 500 साल बाद इंसान सितारों सैयारों पे भी रहने के लिए चला जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उस वक्त भी उसकी रहबरी रहनुमाई के लिए काफ़ी होंगी। इसीलिए आप लोगों ने देखे होंगे, मेरी एक आदत है, मैं हमेशा ख्वाब ख्याल की बातों को रिजेक्ट करता हूँ। जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, फ़लाने पीर साहब और फ़लाने बुज़ुर्ग और फ़लाने अल्लाह वालों को ख्वाब में बशारत मिली कि उम्मत तक ये पैगाम पहुँचा दो। अरे भाई, ठीक है, अगर किसी बुज़ुर्ग ने, किसी अल्लाह वालों ने, किसी पीर साहब ने कोई ख्वाब देखा है, वो उनका अपना पर्सनल हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए नबी तो वो है नहीं। या ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में कोई चीज़ अधूरी रह गई थी, नऊज़ बिल्लाह, जो अब हमारे ज़माने में आज 1442 में यानी 2020 के अंदर पीर साहब के ज़रिए से और अकाबिर साहब के ज़रिए से और बुज़ुर्ग साहब के ख्वाब के ज़रिए से हमको वो पैगाम पहुंचाने की ज़रूरत पड़ रही है। हमको ज़रूरत नहीं है भाई। किसी ने ख्वाब देखा भी है या जो लोग देखते भी है, पहले तो उन्होंने आवाम के सामने ऐसे ख्वाब बयान ही नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उनको अपना मार्केट बढ़ाने का है, मैं बहुत ऊंचे दर्जे का अर्श के नीचे लटक रहा हूँ, अगर उस दर्जे का बताने का है और इसलिए अगर वो ऐसे सारे ख्वाब व ख़यालात बयान करते हैं आवाम के सामने, तो बात अलग है। लेकिन मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, सीरत मुकम्मल है हमारे लिए, ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के सामने ये जितने भी मसाइल दरपेश है, जितने भी मसाइल, सारे मसाइल का हल अगर आपको मिलेगा तो वो अल्लाह के नबी की सीरत में और अल्लाह के नबी की सुन्नतों में। आप देखो ना मेरे मोहतरम दोस्तों, आप देखो अल्लाह के नबी की सीरत को देखो, कौन सी ऐसी बात है। क्यों आज मुसलमान जो है परेशान हाल है? वो इसलिए है, हम सीरत से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर। आज मुझे हैरत होती है, अफसोस भी होता है, जब मैं मुसलमानों का दुनिया के बारे में नॉलेज देखता हूँ। दुनिया के बारे में, मुसलमानों को दुनिया के बारे में कैसी कैसी मालूमात है, बिज़नेस के बारे में कैसी कैसी मालूमात है, फ़िल्म लाइन की कैसी कैसी मालूमात है, क्रिकेट के लाइन की पूरी मुकम्मल मालूमात है। लेकिन आज के मुसलमान को अगर कुछ नहीं मालूम है तो वो ख़ुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, अरे आप देखो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी। डॉक्टर माइकल एच हार्ट, जो अमेरिका के बहुत बड़े राइटर थे, बड़े बड़े एवार्ड मिले हुए हैं, उनकी एक किताब थी दी 100, जिसको दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब का एवार्ड मिला था। और दी 100 यानी डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने दुनिया में 2000 साल के अंदर, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर तो आज तक, ऐसे कौन से 100 लोग हैं जिन्होंने दुनिया की तारीख़ के ऊपर असर डाला है, और जो दुनिया की सबसे बाअसर शख्सियात है। आपको हैरत होंगी, वो डॉक्टर माइकल एच हार्ट जो है वो ख़ुद बेचारे क्रिश्चियन थे। उसके बावजूद डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने अपनी उस किताब में जो दुनिया के पहले इंसान यानी सबसे बाअसर शख्सियत का और पहला जो नंबर उन्होंने लिखा वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
और देखो हमारे नबी का तो मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा है, वो किसी के मोहताज नहीं है कि कोई उनको नंबर दे। लेकिन मेन जो पॉइंट है डॉक्टर माइकल एच हार्ट का यानी इंतखाब का, उसमें जो उन्होंने आगे जो कमेंट लिखा है वो वाकई में भी काबिल तारीफ़ है। डॉक्टर माइकल एच हार्ट का कहना ये था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैगंबर थे, एक प्रॉफिट थे, एक यानी मजहबी इंसान थे, क्योंकि अल्लाह ने उनको जो है एक पूरे मज़हब की ज़िम्मेदारी देकर भेजा था। ये तो बोले उनके ज़िंदगी का एक पहलू हुआ, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुतासिर किया वो था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी कौमों को, सारे समाजों को, सबको साथ में लेकर चलना। जो आपने मक्का की जो ज़िंदगी थी, पूरी कोशिश की मुशरिकीन मक्का को अपने साथ लेकर चलने की, उनको समझाने की, और उनके साथ में जो अल्लाह के नबी ने दो मरतबा उनको अपने घरों पे उनके सरदारों को दावत दी, उनके सामने अपनी बात रखी, फिर हर एक के दरवाज़े पे जा कर, यानी ये जो आपका अंदाज़ था। और जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीना के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के सामने अपने आप को जो पेश किया कि मदीना में यहूदी भी थे, मुशरिक भी थे, और अलग अलग समाज के लोग, ईसाई भी थे मदीना में उस ज़माने के अंदर। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत थी कि तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को आपने, यानी जो आपकी लीडरशिप थी, वो लीडरशिप की वजह से कि आपने ज़र्रा बराबर भी भेदभाव वाला, चाहे वो मजहबी एतबार से हो, रेसिज़म के एतबार से हो, रिलीजियस एतबार से हो, कास्टिज़म के तौर पे हो, ये सब चीज़ों को सिरे से ख़त्म किया, जड़ से। हालांकि उस ज़माने में, अब आप सोचो ना, आज के ज़माने में जब रेसिज़म, आज के ज़माने में कास्टिज़म जब इतने ऊंचाई पर है तो वो ज़माना कैसा होगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने जड़ से ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके सबको जब आपने जो साथ में लेकर चले, डॉक्टर माइकल एच हार्ट को वही जो बात थी अल्लाह के नबी की, वो इतनी ज़्यादा उनके दिल पर लगी। उन्होंने सारे जो दुनिया की 100 बड़ी शख्सियत थी, जिसमें ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे, उनसे भी पहले उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा रखा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये चीज़ एक क्रिश्चियन के समझ में आ गई, लेकिन हम मुसलमान आज तक समझे नहीं। क्योंकि आज जो है ना हमारी शादियों में अल्लाह के नबी की सीरत है, ना हमारे लेन देन में अल्लाह के नबी की सीरत है, ना हमारे मुआमलात में अल्लाह के नबी की सीरत है, ना हमारे किसी भी लाइन में। हम फेल है, फेल। और हम जो फेल है ना, हमारे फेल होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी की सीरत का नहीं होना, हमारे मुआमलात में अल्लाह के नबी की सीरत का नहीं होना, हमारे बिज़नेस में अल्लाह के नबी की सीरत का नहीं होना, हमारी मुलाजिमत में अल्लाह के नबी की सीरत का नहीं होना। और मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, यही सीरत है जिसको इख्तियार करके दुनिया के कई मुल्क है दुनिया के ऐसे, कई हुकूमतें हैं ऐसी जिन्होंने बाज़ाब्ता ऑफिशियली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा। और एक बहुत मोटा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा, बहुत मोटी मिसाल, वो है जापान की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अभी पूरी हिस्ट्री बताने के लिए उतना टाइम है नहीं, अभी 9 मिनट हो चुके हैं, 2-4 मिनट बचे हैं, तो उसी में मुझे आपको ये पूरी बात बताना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें अमेरिका बिल्कुल नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का कोई हिस्सा नहीं था। जंग जो चल रही थी, इधर जापान, चाइना वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ जो है जो जर्मनी है, उसके बाद में रशिया है, यूरोप के जो सारे ममालिक है, ये 2 हिस्सों में बटे हुए थे। उसके बाद में जो है इधर, तो अब जापान जो था, जापान का नक्शा अगर आप देखोगे तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र से भी बहुत छोटा है जापान का नक्शा। मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है जापान के कंपैरिजन में। जापान यानी बहुत छोटा मुल्क है वो, आप नक्शे में अगर जापान को देखोगे तो, और वो भी कई जजीरे मिलकर जापान बना हुआ है। उसके बावजूद जापान एक लड़ने वाला मुल्क था, लड़ने भिड़ने वाला मुल्क। वो इतना सक जापान मुल्क, आप देखो इतना छोटा सा उसका नक्शा है,
वो जापान का चाइना के ऊपर कब्ज़ा था। अब आप सोचो, अब अगर आप चाइना का रकबा देखोगे, रकबा यानी चाइना का एक एक शहर आज इतना बड़ा है, उसमें दो दो जापान आ सकते हैं। उसके बावजूद चाइना पर, यानी चाइना जो है आज चाइना के नक्शे के हिसाब से देखेंगे तो तकरीबन जो है 99 लाख किलोमीटर, तकरीबन 1 करोड़ किलोमीटर का जो है पूरे चाइना का रकबा है, और कुछ भी नहीं था जापान उसके मुकाबले में। उसके बावजूद वो इतने से जापान का पूरे आधे चाइना पे कब्ज़ा, नीचे वियतनाम पे कब्ज़ा। अब आप सोचो ना, हमारे भारत का जो आसाम का जो इलाका है वो भी जापान के कब्ज़े में था, यानी वो जो चाइना से लेके तो वो जो इधर आया कंबोडिया, वियतनाम के बाद में कंबोडिया, लाओस, उसके बाजू में जो है थाईलैंड, और उसके बाद में जो है बर्मा होते हुए इंडिया के आसाम तक जब जापान का कब्ज़ा था, आप सोचो वो मुल्क कैसा होगा। तो जापान जो है अपने आप को उस ज़माने में वो ताकत के एतबार से ऐसा समझता था कि भाई मैं बहुत सुपर पावर हूँ, बहुत मैं ताकतवर हूँ। और अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका कोई रोल नहीं था। अब जापान ने क्या किया, ज़बरदस्ती अपने जंगी जहाज़ पर्ल हार्बर पे ले जाकर वहाँ पे अटैक किया। अमेरिका ने उसका कुछ भी नहीं किया था, फिर भी जापान ने पूरे पर्ल हार्बर को बर्बाद कर दिया। हज़ारों अमेरिकन फ़ौजी उसमें मारे गए, बड़े बड़े जो अमेरिकन जंगी जहाज़ थे वो उसके अंदर बर्बाद हो गए, और अमेरिका का पूरा जो पेट्रोलियम का निज़ाम था वो पूरा पर्ल हार्बर में होता था। वहाँ पे बड़े बड़े जो उनके टैंक थे और जो जिसके अंदर ज़ख़ीरा करके ये लोग जो है पेट्रोल वगैरह रखते थे, सब उसने पूरा पर्ल हार्बर जो है वो बर्बाद कर दिया और फिर वापस आ गया वहाँ से। इस वाक़ये के बाद फिर अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑफिशियली उसके बाद में वो कूद गया, और कूदने के बाद उसने हिरोशिमा नागासाकी पे एटमी अटैक किए और उनको बर्बाद कर दिया। जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक किया, उसके बाद जापान डर गया। जापान को लगा कि अब अमेरिका हमारे और भी दूसरे शहरों पर अटैक करेगा। यानी जापान की ऐसी हालत हो गई कि अमेरिका ने अपनी पूरी फ़ौज वहाँ पे उतार दी। उसके बाद में जितना भी जापान के जो फ़ौजी कारखाने थे उनके ऊपर कब्ज़े कर दिए, पूरे आर्मी को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसकी वजह से ही, उसी हादसे की वजह से, यानी हिरोशिमा नागासाकी पर जो अटैक हुआ उसी की वजह से फिर जापानी जो फ़ौज बर्मा तक आ चुकी थी, यानी हमारे आसाम तक जो आ चुकी थी, उसके बाद में फिर वो लोग वापस गए वहाँ से। फिर वो लोग जो है वहाँ से वापस गए, और वापस जाने के बाद ये सारे मुल्कों को जापान से आज़ादी मिली, फिर वियतनाम वगैरह को, और चाइना में भी जो आधे चाइना पे जापान का कब्ज़ा हो चुका था, दोनों कोरिया मिलाकर उसके बाद में जापान जो है वो वापस अपने मुल्क में सिमट गया। और अपने मुल्क में सिमटने के बाद जापान की पार्लियामेंट के अंदर जो जापान के राजा थे और जापान की जो पार्लियामेंट थी, मेंबराने पार्लियामेंट थे, सब ने मिलकर इस बात के ऊपर गौर व फिक्र किया। बोले भाई अब अमेरिका ने तो एटमी हमला हमारे 2 शहरों पे कर दिया, अब जो बचा कुचा जापान है उस पर भी अगर एटमी हमले हो गए, क्योंकि हम तो अब एटमी हमले का तो हम मुकाबला कर ही नहीं सकते, फिर क्या करना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने ये रेज़ोल्यूशन पास किया अपनी पार्लियामेंट के अंदर कि हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुलह हुदैबिया वाला जो फार्मूला है उसको इख्तियार करेंगे। फ़िलहाल हम अमेरिका के सामने हथियार डाल देंगे और ख़ामोशी के साथ में अपने मुल्क को डेवलप करने में लग जाएंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सुज़ुकी कंपनी काई की है? ये सुज़ुकी कंपनी जंगी जहाज़ बनाया करती थी, टैंक बनाया करती थी, जो टैंक होते हैं जिसको मराठी में रनगाड़े कहते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं वो बनाया करती थी। ये सुज़ुकी कंपनी जो है ये पूरा वही वेपन्स बनाने का काम किया करती थी। लेकिन जब वहाँ की पार्लियामेंट में ये रेज़ोल्यूशन पास हुआ, उसी कारखानों और कंपनियों के अंदर उसके बाद उन्होंने कारों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अब वो कारें बनाने लगे, ट्रक बनाने लगे, गाड़ियाँ बनाने लगे। ये जितनी भी वहाँ की कंपनियाँ हैं, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर नई नई जो स्किल्स थी पूरे जापान को उन्होंने काम पर लगा दिया। और आज अगर आप देखेंगे उसी जापान ने, जिस जापान पे अमेरिका ने
नागासाकी और हिरोशिमा पे अटैक करके उसको बर्बाद कर दिया था, आज उसी जापान ने इकोनॉमिकली, माशी तौर पर पूरे अमेरिका को कैप्चर किया हुआ है। अमेरिका के रोड रास्तों पर आपको फोर्ड की उतनी कारें नहीं मिलेंगी जितनी आपको टोयोटा की, सुजुकी और होंडा कंपनी की कारें मिलेंगी। अमेरिकन लोग आज जो एप्पल कंपनी का जो आईफोन लोग करते हैं, अरे बाबा वो नाम का आईफोन है, वो बनता है सैमसंग कंपनी के कारखाने में। खैर मुझे अभी वो सारे डिटेल्स में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ आपको इतना बताना है कि अल्लाह के नबी की सीरत को अप्लाई करके, इख्तियार करके, जब जापान के जैसा बर्बाद होया हुआ मुल्क अपने पैरों पे खड़े रहकर अपने दुश्मन मुल्क को पूरी तरह से कैप्चर कर सकता है, तो आज के मुसलमान ये अल्लाह के नबी की सीरत को इख्तियार करके कामयाबी कैसे हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह हम तमाम को सीरत का मुताला करने वाला और सीरत पे अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।